welcome back to my YouTube channel. So, my mother at 66. अगर आप चाहते हो कि मैं 5 मिनट में इस पोम को पूरा कर दूं, then I'm sorry बच्चा, बट हाँ, अगर आप 10-15 मिनट इस पोम के लिए स्टे कर सकते हो, आपको और कोई YouTube लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको हर एक चीज, what we are going to study in this lesson, know about the poet and her writing style, understand the poem line by line, identify the poetic devices used, explore the deeper meanings and symbolism. Clear? Understand the themes and message of the poem, answer CBSE board examination questions confidently. हाँ जी, अगर आप सिर्फ इस वीडियो में मेरे साथ रहो और अगर पूरा वीडियो देखोगे ना, तो आपको माय मदर एट 66 और कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वीडियो आपका उन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स दे देगा. तो चलो स्टार्ट करते हैं. उससे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लुक एट योर पेरेंट्स एंड फेल्ट दे आर ग्रोइंग ओल्डर. कभी अपने पेरेंट्स के सामने देखा और सोचा है कि यार मम्मी पापा अब ओल्डर हो रहे हैं. वरीड अबाउट बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम समवन यू लव. कभी आपने वरी किया है, कभी टेंशन लिया है कि जब मैं उनसे दूर होऊंगा तब कैसा लगेगा. हिडन योर सैडनेस बिहाइंड अ स्माइल. कभी कभार बहुत दुखी होता है लेकिन फिर भी क्या करता है, स्माइल करता है. अंदर कुछ और इमोशंस चल रहे होते हैं लेकिन बाहर अपन कुछ और इमोशंस दिखाते हैं. सो अबाउट ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस पोम. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पोम को माय मदर 66 किसने लिखा है? कमला दास ने. किसने लिखा है? कमला दास ने. सो लेट्स स्टडी समथिंग अबाउट हर. Born in Malabar, Kerala, where she was born, Malabar, Kerala, recognized as one of India's foremost poets. And इन्होंने English and Malayalam दोनों languages में लिखा है. Published many novels and short stories. इन्होंने बहुत सारी novels और short stories लिखी है. और किस नाम से लिखी है? माधवी कुट्टी. माधवी कुट्टी. Her writings are known for their originality, versatility, and indigenous flavor. A sensitive writer who beautifully captures the complex, subtle ties of human relationships. Famous for honest, emotional and deeply personal style of expressions. अब इनके मेजर थीम्स किसके बारे में? इन्होंने लव के बारे में लिखा है, रिलेशनशिप्स के बारे में लिखा है, लोनलीनेस के बारे में लिखा है, वुमेनहुड के बारे में लिखा है, आइडेंटिटी एंड ह्यूमन इमोशंस के बारे में इन्होंने नोट किया. इफ एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कमला दास वाज फेमस फॉर व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग, देन यू कैन राइट लव, रिलेशनशिप, लोनलीनेस, वुमेनहुड, आइडेंटिटी एंड ह्यूमन इमोशंस. ओके, एंड कंसिडर्ड अ pioneering voice in modern Indian English poetry. देखो इनकी डेथ भी कब हुई? 2009. ओके, इट्स बीन ओनली 17 years. एंड इनके नोटेबल वर्क्स कौन से हैं? इफ कम्स इन द एग्जाम, राइट द नोटेबल वर्क्स ऑफ कमला दास, देन यू कैन राइट समर इन कलकत्ता, द डिसेंडेंट्स, अल्फाबेट ऑफ लव्स एंड हर ऑटोबायोग्राफी माय स्टोरी. क्लियर? समझ आ रहा है? क्लियर? अब माय मदर एट 66 रिफ्लेक्ट्स हर सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हर फैमिली बॉन्ड्स, एजिंग, लव एंड सेपरेशन. अब देखो बेटा, if in exam question comes कि why is Kamala Das called a confessional poet? कमला दास को confessional poet क्यों बोला जाता था? Then confessional poetry क्या होती है? Style in which the poets openly express their personal emotions and experience. ऐसी type of writing जिसमें जो poet होता है, clear, वो अपने emotions को क्या करता है? express करता है, अपने experiences को बताता है, उसको क्या बोलता है? confessional writing, confessional poetry. Clear? और उनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने honest, personal, emotional और real लाइफ एक्सपीरियंसेस और डीप साइकोलॉजिकल इनसाइट्स पे पोम्स लिखी है. ओके, एंड शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हुई है. नाउ अबाउट द पोम. पोम में क्या है? तो इस पोम में वी कैन सी, पोएम भी बोलो, पोम भी बोलो, एवरीथिंग इज ओके. ओके, आई थिंक मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ. फास्ट जा रहा हूँ तो अपने पास स्पीड है 0.75 का, उसको अपन यूज कर सकते हैं. द पोएम इज बेस्ड ऑन अ रियल जर्नी. एक रियल जर्नी पे बेस्ड है, इन विच द पोएट ट्रैवल्स विद अ एज्ड मदर टू द एयरपोर्ट. सो वी कैन सी दैट इन अ कार the poet and mother both are traveling, okay, where? To the airport. During this journey she suddenly realizes that her mother has grown old. और जर्नी के दौरान वो हमें रियलाइज करती है, क्या रियलाइज करती है? कि उनकी मम्मी अब क्या हो रही है? बुढ़ी हो चुकी है. दिस रियलाइजेशन रिमाइंड्स, और जैसे वो रियलाइजेशन करती है तो उनको रिमाइंड होते हैं क्या? इनएविटेबिलिटी ऑफ ओल्ड एज. यानी कभी भी ओल्ड एज को अपन रोक नहीं सकते, सेपरेशन को कभी रोक नहीं सकते और कभी भी वन डेथ को रोक नहीं सकते, टाली नहीं जा सकती है. ऑल्दो शी इज डीपली सैडन्ड, हालांकि वो क्या एकदम सैडन्ड है, एकदम दुखी है, बट शी हाइड्स हर इमोशन बिहाइंड अ स्माइल. दिस इज अबाउट द पोम. क्लियर? नेक्स्ट, बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि वो किस में ट्रैवलिंग करी है? फ्रॉम द पोएट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट. उनकी मम्मी उनके पास में बैठी है, बिसाइड हर यानी पास में. शी नोटिसेस साइन ऑफ ओल्ड एज. उसमें कुछ साइंस, ओल्ड एज के साइंस दिखते हैं. शी फियर्स लूजिंग हर मदर, और वो डरती है कि एक दिन मेरी मम्मी मुझसे बिछड़ जाएगी. और द पोएम एंड्स विद अ होप, एंड होप के साथ एंड होती है विद बिहाइंड अ स्माइल.
नाउ इफ क्वेश्चन कम्स कि माय मदर एट 66, क्यों? इस टाइटल का नाम और भी तो दे सकते थे। तो बेटा सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? मदर के बारे में बताया गया पूरा, उनकी एज 66 है एंड थीम ओल्ड एज पे, ठीक है। और इमोशनल बॉन्ड क्या है? मदर और डॉटर का है। एंड हिडन फिर क्या है? सेपरेशन और डेथ का है। सो यू कैन राइट all these things in a proper paragraph way. Clear? That's why the title is given My Mother at 66. Now here we can see ये जो पोम है ना, ये पूरे इन चीजों के अराउंड है। एक तो लव के अराउंड है, ठीक है, मम्मी और जो कमला दास जी का जो प्यार एक दूसरे, एजिंग वो देख रही है कि अपनी मम्मी क्या हो रही है, दिन ब दिन बुढ़ी हो रही है। सेपरेशन, हाँ अब सेपरेट होने वाले हैं, टाइम बता रहे हैं, टाइम के साथ कैसे वो ओल्ड हो रही है। फियर ऑफ लूजिंग, डेथ, अप्रोचिंग डेथ, होप बिहाइंड अ स्माइल, ठीक है। एंड एट द एंड वो एक्सेप्ट करती है। सो दिस इज द थीम ऑफ पोम। इफ द क्वेश्चन कम्स My Mother 66, what are the themes? Okay, then we can write it is related to love, aging, separation, time, fear, death, hope and acceptance. Now central idea poem किस बारे में? Explores the universal fear of losing our loved ones. सबको डर होता है अपने loved ones को lose करने का। Through a simple journey the poem reflects on aging के बारे में बता रही है, passage of time के बारे में बता रही है, emotional bond between a mother and daughter. Despite her fear she chooses hope over despair. अब ये रही अपनी पोम, बहुत ही शॉर्ट पोएम है लेकिन बहुत ही अच्छी पोएम है। ओके, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी, मूरत भगवान नजर आते हैं जब देखे तेरी सूरत। ओके, सो माय मदर एट 66। लेट्स सी, एक बार पोम को मैं रीड करता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन अपन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसका लिटरल मीनिंग पढ़ेंगे, उसका डीप मीनिंग पढ़ेंगे और उसकी वर्ड मीनिंग्स भी पढ़ेंगे। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Dozed, open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as the late winter snow, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. Let's start the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. So he's saying driving yani ki driving from my parents' home. Now the poet is driving. The poet is driving. कहाँ से वो ड्राइव करी है? फ्रॉम और पेरेंट्स होम। वो अपने मम्मी पापा के होम से कहाँ जा रही है? कोचिन जा रही है। कोचिन जिसको अभी अपन कोची बोलते हैं, और कौन से? लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। सो ड्राइविंग मीन्स ट्रैवलिंग बाय कार, पेरेंट्स होम यानी द पोएट्स पेरेंटल हाउस, सिटी कोल्ड वेयर द। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? द पोएट इज ट्रैवलिंग बाय कार फ्रॉम आवर पेरेंट्स हाउस टू कोचिन एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। अब इसका डीप मीनिंग क्या है? एट फर्स्ट ग्लांस दिस सीम्स लाइक एन ऑर्डिनरी जर्नी दिख रही है कि हाँ अपने पेरेंट्स के होम से द पोएट इज गोइंग टू एयरपोर्ट, द पोएट इज गोइंग टू एयरपोर्ट। हाउएवर दिस जर्नी बिकम्स जर्नी ऑफ इमोशन। ये जो जर्नी है ना, जर्नी ऑफ इमोशन, इसमें बहुत सारे विचार कमला दास जी के मन में आने वाले हैं, ठीक है। अब इसमें जो रोड है ना वो क्या बता रही है? लाइफ के बारे में बता रही है। व्हाइल द एयरपोर्ट क्या बताने वाला है? सेपरेशन के बारे में बताने वाला है। अब I saw my mother. She is saying that when I was driving from my parents' home to the Cochin airport, okay, my mother was sitting with me. I saw my mother. और मेरी मम्मी मेरे पास में बैठी थी। I saw my mother. मैंने मेरी मम्मी को देखा beside me. Beside me means मेरे पास में। Doze यानी sleep, asleep यानी सोई हुई थी, open mouth। और कैसे सोई हुई थी? उनका जो जब वो सोई हुई थी ना तब उनका मुंह क्या था? खुला। अभी कभी अपनी दादी को देखते होंगे, क्लियर, आपके घर में जो ओल्ड है, देखना कभी वो सोए हुए ना, देन उनका जो माउथ होगा ना वो शायद से आपको ओपन दिखेगा और जो चीज बताता कि हाँ हालांकि वो अब ओल्ड हो चुके हैं। नाउ डोज का मतलब टू स्लीप लाइटली, ओपन और स्लीपिंग विद द माउथ स्लाइटली ओपन। लिटरल मीनिंग द पोएट नोटिसेस हर मदर स्लीपिंग क्वाइटली बिसाइड हर इन द कार। पास में सोई हुई है। आप देखो, सिंपल ऑब्जर्वेशन रिवील्स द मदर्स फिजिकल वीकनेस। ये जो सिंपल ऑब्जर्वेशन है वो बता रहे कि मम्मी अब क्या हो गई? फिजिकली वीक हो गई है। द इमेज ऑफ एन एल्डरली पर्सन sleeping with an open mouth suggests the natural effects of old age and vulnerability. वो बता रहे हैं कि जैसे ओल्ड एज आती है तो ये चीजें होती ही हैं। हर फेस, अब बता रहे उसको बता रही है कि अब उनकी बॉडी कैसे हो चुकी है, उनका फेस, हर यानी उनका फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। एशन यानी क्या, कैसा बन गया? ग्रे कलर का बन गया, ग्रे या पेल, इन लाइफलेस, लाइक दैट ऑफ कोर्स, जैसे कॉर्प्स यानी
डेड बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। जो डेड बॉडी होती है ना, डेड बॉडी जब मर गई होती है तब उसका अपन फेस देखता है। हालांकि मैं ये चाहूँ कि किसी को ये चीज ना देखनी पड़े, क्लियर, बट स्टिल जब आप उसका फेस देखते हो ना एक डेड बॉडी का, तो आपको दिखेगा वो उस पूरा मुरझाया हुआ है, पूरा लाइफलेस है। वैसे नाउ शी इज कंपेयरिंग, सिमिली यूज कर रहे हैं। कौन सा? सिमिली। ओके बेटा, लाइक डेड ऑफ अ कॉप्स, ये कौन सा है? पोएटिक डिवाइस है। ये ध्यान रखिएगा बेटा कि उसका फेस कैसा बन गया, जैसे डेड बॉडी का फेस होता है वैसे उनका फेस भी डेड लाइफलेस हो गया है। फेस अपीयर्स पेल एंड लाइफलेस। डीप मीनिंग क्या होता है? द पोएट इज शॉक्ड बाय मदर्स एज्ड अपीयरेंस। अब वो शॉक हो गई अपने मम्मी के अपीयरेंस। सीइंग हर मदर्स पेल फेस रिमाइंड्स हर दैट ओल्ड एज इवेंचुअली लीड्स टू डेथ। कभी आप भी देखते होंगे जब, अगर आई लव माई ग्रैंड मदर, अगर आप भी अपने दादा दादी को अगर प्यार करते हो ना, तो जब वो ओल्ड एज हो जाता है ना, तो आपके दिमाग में ये सब चीज आती है, यार क्या होगा, कैसे होगा। तो वैसे ही पोइट भी देख रही है, यार उनकी मम्मी क्या हो गई है, नाउ शी इज ओल्ड एज, अब उनकी एज हो चुकी है। और एट द एंड पता है कि जब जैसे एज हो जाती है तो सबके दिमाग में एक ही विचार आता है कि हाँ, नाउ दिस इवेंचुअली लीड्स टू डेथ। नाउ द पोएट कंपेयर्स रिफ्लेक्ट्स द पोएट्स फियर, नॉट द मदर्स एक्चुअल कंडीशन। अब वो क्या बता रही है, पोएट फियर है अंदर, मम्मी का क्या होगा नहीं पता, लेकिन वो मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए, वो मुझसे दूर नहीं होनी चाहिए। एंड रियलाइज, और क्या महसूस किया? रियलाइज मींस महसूस किया विद पेन यानी दर्द के साथ महसूस किया, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। नाउ द कमला दास, विद पेन शी रियलाइज दैट, हाँ वो जितनी ओल्ड दिख रही है ना, अब वो वैसी ओल्ड हो चुकी है। रियलाइज अंडरस्टूड सडनली अचानक, इमोशनल सफरिंग। कभी कभार है ना, कोई चीज समझने के लिए आपको बस एक इंस्टेंस चाहिए, एक थोड़ी छोटी सी चीज हो जाती है। आप जो चीज सालों से नहीं समझ पा रहे हो, वो आप मिनटों में समझ जाते हो, सेकंड्स में समझ जाते हो। लिटरल एक्सेप्ट्स दैट हर मदर हैज ट्रूली बिकम ओल्ड। डीपनिंग क्या बना, someone is growing old but one moment makes us truly feel that reality, this is that moment for the poet। ओके, कभी कभार जब एकदम स्मूथ चलता हो तब अपन को नहीं पता चलता, लेकिन जब कुछ लाइक अपन देखते हैं कि सपोज डेली कुछ वर्क हो रहा है, दोनों कर रहे हैं, डन, बट कभी अपन कहीं घूमने जाते हैं, क्लियर, सपोज कभी अपन माउंटेन्स चढ़ते हैं, तब अपन अगर अपने दादी या किसी के साथ जाए जो ओल्ड एज, तब वो चढ़ नहीं पाता है ना, तब अपन को लगता है हाँ भाई, नाउ शी इज गेटिंग ओल्ड, नाउ ही इज गेटिंग ओल्ड, क्लियर। सो हियर ये बता रहा है कि अब उनको रियलाइज हुआ कि मेरी मम्मी अब क्या हो रही है, अब ओल्ड हो रही है, क्लियर। बट she was feeling too sad when she was thinking that her mother is becoming old and she was feeling कि अब वो मुझसे दूर हो जाएगी, separation हो जाएगी, और eventually it will lead to that, but soon put that thought away, but but यानी लेकिन soon यानी जल्द ही उन्होंने क्या किया, put यानी रखा that thought away। वो जो थॉट था, जो मम्मी के बारे में आ रहा था ओल्ड एज और उनसे रिलेटेड, उन्होंने उसको क्या किया, दूर रखा। मीन्स ट्राई टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, ट्राई टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट डेरिवेटली, यानी जानबूझकर distracts herself from her painful thoughts। Now what's the deep meaning? Human beings often avoid unpleasant realities। अपन हालांकि जो चीज अपन को पसंद नहीं होती ना, अपन उसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, बिकॉज दे आर इमोशनली ओवरवेलमिंग। द पोएट डज द सेम। वो भी जो चीज उनको नहीं पसंद, उससे वो डिस्ट्रैक्ट होना चाहती है, उस चीज को सोचना बन चाहती है। अब देखो वो कैसे डिस्ट्रैक्ट होती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। एंड लुक्ड आउट, उन्होंने बाहर देखा, कहां बाहर देखा, एट यंग ट्रीज, यंग यानी जवान, एकदम खिले हुए, एकदम लाइफ वाले, क्लियर। ट्री स्प्रिंटिंग यानी कभी ट्रीज दौड़ते हैं क्या बेटा? तो पोएट ने ऐसा क्यों यूज किया कि ट्री स्प्रिंटिंग? तो बेटा पोएट ने इसके लिए यूज किया कि शी वाज ड्राइविंग द कार, और जब वो ड्राइविंग द कार करी तो उनको लग रहा था कि क्या है, पेड़ चल रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया है। क्या होता है पर्सोनिफिकेशन, पता है बेटा? जब किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को जब अपन कौन सी क्वालिटी दे दें, नॉन लिविंग या कोई चीज को अपन जब ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं, तो क्या बन जाता है, पर्सोनिफिकेशन। रनिंग वेरी फास्ट, प्रिंटिंग यानी रनिंग वेरी फास्ट। लिटरल फ्रॉम द मूविंग कार द ट्रीज अपीयर टू बी रनिंग। द यंग ट्रीज, अब पूछा जाए कि यंग ट्रीज बोला है तो वो क्या सिंबलाइज करता है, यूथ, जवानी का, एनर्जी का एंड लाइफ का। क्योंकि इंसान में सबसे ज्यादा जब वो जवान होता है ना, तभी काम करने की क्या होती है, तभी क्या होती है, शक्ति होती है, एनर्जी होती है और लाइफ होती है। The poet shifts her attention from old age to the vitality of nature. Now, the merry children spilling out of their homes. Merry children, merry means happy. Children, spilling yani coming out quickly and excitedly. Now,
वो देख रही है कि मैरी चिल्ड्रन यानी जो बच्चे एकदम खुश मिजाज होके बच्चे क्या करे, अपने घर से बाहर आ रहे हैं, अपने घर से बाहर आ रहे हैं एकदम क्विकली और एक्साइटेडली। द चिल्ड्रन आर हैप्पीली रशिंग आउट ऑफ देयर होम्स। डीप मीनिंग, अब चाइल्ड का रिप्रेजेंट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, एक इनोसेंस एंड लिमिटलेस जर्नी, ऐसी एनर्जी जिसमें कोई लिमिट नहीं, जिसमें कोई लिमिट नहीं है। वो भी क्या दिन थे यार, जब समर वेकेशंस में मॉर्निंग से इवनिंग खेला ही खेला करते थे। ओके, देयर हैप्पीनेस कॉन्ट्रास्ट विद मदर्स फ्रेलिटी। अब उनकी जो हैप्पीनेस है ना, वो मदर की फ्रेलिटी यानी कि उनकी जो ओल्ड एज है ना, उससे कॉन्ट्रास्ट करती है। मदर एकदम उनसे ऑपोजिट है और बच्चे एकदम उनसे ऑपोजिट है। नाउ बट ये थी जर्नी जब वो क्या कर रही थी, कार में ड्राइव करती है। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, नाउ व्हेन दे रीच्ड एट द एयरपोर्ट, जब सिक्योरिटी चेक हो गया, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, अब सिक्योरिटी चेक के बाद में अगर आप एयरपोर्ट गए हो कभी, आपने इफ यू हैव ट्रैवल्ड इन अ फ्लाइट, देन प्लीज डू कमेंट, ओके, एंड टेल मी व्हिच इज द बेस्ट एयरलाइंस इन इंडिया। ओके, सो नाउ व्हाट्स सेइंग, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, तो जब एयरपोर्ट में सिक्योरिटी चेक हो गया, अब क्या हो गया बेटा, द कमला दास एंड उनकी मदर, दोनों के बीच में क्या हो गया, सेपरेशन हो गया फ्यू यार्ड्स अवे, और अब दोनों फ्यू यार्ड्स अवे एक दूसरे से दूर खड़े हैं। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग बिफोर डिपार्चर निकलना, अ शॉर्ट डिस्टेंस आफ्टर द पोएट एंड द मदर स्टैंड अपार्ट यानी दूर दूर। द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन देम सिंबलाइजेस द इमोशनल सेपरेशन दैट द पोएट फील्स। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इमोशनल और फिजिकल दोनों डिस्टेंस हो रहे हैं। आई लुक्ड अगेन, अब जब हम दोनों दूर हो गए, आई लुक्ड मैंने देखा एट हर यानी उसके, वेन एंड पेल, वेन यानी बेटा वीक एंड टायर्ड, मैंने उसके वीक एंड टायर्ड एंड ऑल्सो पेल यानी जिसमें लैकिंग कलर, जिसमें कोई कलर नहीं था, एकदम मुरझाया हुआ सा फेस था। वापस मैंने देखा, जब मैं कार में ड्राइव कर रही थी तब मेरे को वो सब चीजें याद आ रही थी। क्या याद आ रही थी, कि वो अब ओल्ड एज हो गई है, नाउ शी इज गोइंग टू अप्रोच डेथ, उनसे अप्रोच होने वाली है, अब हम सेपरेट होने वाले हैं। बट अगेन आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, when we both were standing where we were standing apart, I looked again at her, मैंने वापस से उनको देखा, वेन एकदम वीक एंड टायर्ड एंड पेल, उनका पेल यानी लाइफलेस, एकदम मुरझाया हुआ चेहरा देखा। मदर्स वीक अपीयरेंस वंस अगेन, डिस्पाइट ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट हरसेल्फ अर्लियर, मतलब डिस्ट्रैक्ट कर रही थी कैसे, ट्रीज को देख के, मैरी चिल्ड्रन को देख के, द पेनफुल रियलिटी रिटर्न्स, वापस वो क्या आती है, पेनफुल रियलिटी आती है। द फियर शी ट्राइड टू सप्रेस बिकम स्ट्रॉन्ग। आप जिस चीज को दबाना चाहते हो ना बेटा, वही चीज उभर के बाहर आती है, वही चीज उभर के बाहर आती है। नाउ एज अ लेट विंटर्स मून, क्या है, एक सिंबलिज्म है, क्या है, सिंबलिज्म, और वी कैन से इट इज सिमिली। अब उनके फेस को कैसा कंपेयर किया है, लेट विंटर्स मून। लेट विंटर का मतलब क्या है, द फाइनल स्टेज ऑफ विंटर। जब विंटर एंड होने वाला होता है, तब आप कभी मून को ऑब्जर्व कीजिएगा, जब विंटर एंड होने वाला हो ना, तब कभी मून को ऑब्जर्व कीजिएगा कि मून कैसा दिखता है। द पोएट कंपेयर्स हर मदर्स फेस टू द पेल मून यानी एकदम फीका मून, सीन एट द एंड ऑफ द विंटर के एंड में जो मून दिखता है, उसके क्या कर रहे हैं, उनको फेस को कंपेयर कर रहे हैं कि वैसे उनका फेस मुरझाया हुआ है। अब लेट विंटर्स मून का मतलब कि जब विंटर्स पूरे होने वाले होते हैं और समर स्टार्ट होने वाला है, जब विंटर्स पूरे होने वाले होते हैं, क्लियर। एंड वन थिंग वो ये बता रही है कि हाँ सुन क्या होने वाला है, शी इज डेथ इज अप्रोचिंग टू हर। लेट विंटर सिंबलाइज द फाइनल स्टेज ऑफ लाइफ, जस्ट एज विंटर गिव्स अवे द एंड ऑफ सीजन, ओल्ड एज मूव्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ लाइफ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, एंड फेल्ट यानी महसूस हुआ, दैट ओल्ड, कितनी मस्त लाइन है बेटा, दैट ओल्ड फेमिलियर एक्ट यानी दर्द, फेमिलियर यानी जो पहले होता था, फेमिलियर था। जब छोटे बच्चे थे ना, तब जब कभी मम्मी दूर चली जाती थी, बिना बताए चली जाती थी ना, तब क्या होता था बेटा, एकदम उनके बारे में विचार आते थे। और अगर बाय चांस घर आने में 15 मिनट भी लेट हो जाए और बोला हो कि बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, मैं 15 मिनट बाद आती हूँ, और 15 मिनट से 30 मिनट भी हो जाए ना, अंदर घबराहट होने लगती। अपन बाहर जाते थे, पूछते, वो भी क्या दिन थे बेटा। और जो मम्मी के प्रति जो डेडिकेशन है, जो मतलब कि जो अपना कनेक्शन होता है, वो शायद ही अपना किसी और के साथ कनेक्शन बन पाता है। और वो जो अपने लिए करती है ना, कोई नहीं कर सकता यार।
मैं टॉपिक से दूर जा रहा हूं, लेकिन कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है ना, 9-9 महीने तक उस बच्चे को संभालना, 9-9 महीने तक उस वो ट्राई करती है कि मेरे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए। 9 महीने तक मैं कुछ भी ऐसा ना बोलूं जिससे जो ये बेबी जो आने वाला है उसको कोई इफेक्ट ना। 9 महीने तक वो सावधानी रखते हैं। और जर्नी इतनी ही नहीं होती है, जर्नी उससे और भी ज्यादा बढ़कर होती है। और जब बच्चे का बॉर्न होता है, एक तो सबसे पहले जो पेन के वो गो थ्रू होती है ना बेटा, उसको अपन डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अपन को ये सब चीज बहुत इजी लगती है, बट यार अपन कोई चीज 1-2 दिन भी नहीं संभाल सकते हैं पूरा दिन हाथ में लेके, वो तो 9-9 महीना संभालती है। सोचो क्या मतलब, क्या डेडिकेशन रहा होगा आपके लिए। और तब जाके अपना बॉर्न होता है। फिर उसके बाद में बॉर्न तो हो गया, उसके बाद में जो केयर होती है यार, अनबिलीवेबल। बहुत मतलब कैसे डिस्क्राइब करें उस चीजों को यार, आई डोंट नो। मतलब कि जब भी आप उस चीज को डीप में जाओगे ना, सिर्फ सोचना, कभी अगर आप देखो भी सही ना कोई प्रेग्नेंट लेडी को, तो बस उसको ऑब्जर्व करना, वो कैसे ध्यान रखे, उसका रूटीन कैसे। एंड आफ्टर दैट ध्यान रखना, शायद आपके भी घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा होगा, आपके चाचा का, ठीक है, या किसी ना किसी का, या शायद से आपका भाई ही हो सकता है। ओके, उसकी मम्मी कैसे केयर करती है, 1 साल का 2 साल का भाई, पूरे दिन लेके घूमना, रोए, उसको क्या ध्यान रखना है यार। चलो, कैनॉट डिस्क्राइब दैट थिंग, बट अगर सच्ची में मम्मी पापा से प्यार करते हो ना बेटा, जरूर एक जो चाहो ना ट्राई करना कि उनके लिए अच्छे से अच्छा करो। ओके, सो एंड फेल्ट एट ओल्ड फेमिलियर एक्ट, एंड फेल्ट फेमिलियर, जब छोटा था तब डर लगता था कि मम्मी दूर ना हो जाए। माई चाइल्डहुड्स फियर, what ache and deep emotional pain familiar known from the past, literal meaning the poet feels the same fear she experienced as a child, as a child जो उनको एक्सपीरियंस होता था कि मैं मम्मी से बिछड़ ना जाऊं। द फियर ऑफ लूजिंग वंस पेरेंट्स नेवर ट्रूली डिसअपियर्स। द फियर, फियर यानी कि वो जो डर है जो अपने पेरेंट्स को लूज करने का, वो कभी भी नहीं चाहता है, वो कभी डिसअपियर नहीं रहता। इट रिमेन्स हिडन थ्रू आउट द लाइफ एंड रिटर्न्स इन मोमेंट लाइक दिस। वो थ्रू आउट द लाइफ कहीं ना कहीं अंदर छिपा रहता है, और जब ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब अपन को लगता है नहीं अब दूर जाना पड़ेगा, तब वो वापस आता है, नहीं मैं अपने मम्मी से दूर नहीं जा सकता। बट ऑल आई सेड वाज, नाउ द पोएट इज सेइंग कमला दास, बट ऑल आई सेड वाज, हम दोनों दूर थे लेकिन मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली, सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा, बहुत जल्दी मिलते हैं अम्मा। इसमें क्या चीज है, एक तरफ वो सोच रही थी कि जल्दी हम सेपरेट होने वाले हैं, शायद से डेथ उनके लिए अप्रोच कर रही है, बट नाउ शी इज होप, वो होप में है। सी यू सून अम्मा, अम्मा बहुत जल्द मिलते हैं। ऑल आई डिड वॉज, ऑल आई डिड, और मैंने क्या किया, मैंने बोला सी यू सून अम्मा, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल, स्माइल एंड स्माइल। और मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ स्माइल की, स्माइल की, स्माइल की, 3 बार यहाँ पे स्माइल लिखी है। कुछ तो रीजन होगा, क्या रीजन होगा, देखो अम्मा मदर है, अ स्माइल फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ हैप्पीनेस। द पोएट बीट्स फेयरवेल टू हर मदर विद अ स्माइल, बीट्स फेयरवेल, स्माइल के साथ वो बाय बोलती है, सी यू अम्मा, सी यू अम्मा, सी यू अम्मा, ठीक है। द रिपीटेड स्माइल इज नॉट अ साइन ऑफ हैप्पीनेस। सोचो, वो हैप्पीनेस नहीं है, इट हाइड्स फियर, वो फियर को हाइड कर रहा है अपने, सैडनेस, हेल्पलेसनेस, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको मम्मी से दूर जाना पड़ता है, और होप है कि मैं जल्द अपनी मम्मी से मिलूंगी। द पोएट स्माइल्स रीअश्योर हर मदर एंड टू गिव हरसेल्फ द स्ट्रेंथ टू लीव, रीअश्योर कि मम्मा अपन बहुत जल्द एक दूसरे से फिर से मिलेंगे। तो बच्चा, दिस इज द पोम माय मदर एट 66। ओके, चलो अब आगे थोड़ा देखते हैं सिंबलिज्म। यहाँ पे जो जर्नी है ना बेटा, वो लाइफ के लिए यूज की गई है। जो एयरपोर्ट है वो सेपरेशन बता रहा है, मदर ओल्ड एज बता रही है, यंग ट्रीज है यूथ बता रहे हैं, मैरी चिल्ड्रन न्यू बिगनिंग्स बता रहे हैं, जो विंटर मून है वो डिक्लाइनिंग ऑफ लाइफ बता रहा है, और जो स्माइल है वो हिडन पेन एंड होप बता रहा है ना। कॉन्ट्रास्ट देखो, जो मदर और ट्रीज एंड चिल्ड्रन का कॉन्ट्रास्ट, तो मदर इज शोइंग ओल्ड एंड द ट्रीज एंड चिल्ड्रन आर यंग। मदर इज वीक whereas the trees and children are energetic, वो साइलेंट है हालांकि वो चीयरफुल है, वो पेल है और वो वाइब्रेंट है, वो मुरझाए हुए हैं, वो खिलखिले हुए हैं। इट इज शोइंग एंड ऑफ लाइफ एंड इट इज शोइंग बिगिनिंग ऑफ लाइफ। अ पोएटिक डिवाइस, एक तो सिमिली यूज किया गया है जिसमें फेस को कॉप्स की तरह कंपेयर किया गया है, लेट विंटर्स मून की तरह बोला गया है, क्या उनकी जो डिक्लाइनिंग एज थी उनका जो फेस था। फिर पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, ट्रीज, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी ट्रीज भाग रहे हैं। इमेजरी, एशियन फेस, जो अपन को एक
इमेज बता रही है, रिपीटेशन, स्माइल स्माइल स्माइल, कॉन्ट्रास्ट, मदर और चिल्ड्रन का कॉन्ट्रास्ट बताया गया है, एंड सिंबलिज्म बताया गया है। एयरपोर्ट को क्या बताया गया है, लाइफ और सेपरेशन, एंड जर्नी, किसको, लाइफ को जर्नी बताया गया है। रोड कैरेक्टर एनालिसिस अगर देखे कि अगर पूछे कि मदर और डॉटर के बीच का कैरेक्टर एनालिसिस करो, तो मदर कैसी है, लविंग है, साइलेंट है, वीक है, एज्ड और सिंबल ऑफ मोर्टेलिटी, वो मोर्टेलिटी बता रही है। जबकि डॉटर है, केयरिंग है, सेंसिटिव है, मम्मी को लेके बहुत भावुक है, इमोशनली मैच्योर है। मैच्योर कैसे है, हालांकि वो दूर जा रही है अपने बच्चे से, फिर अपने मम्मी से, फिर भी वो स्माइल करती है, वो अपना जो पेन है ना उसको हिडन रखती है, फियरफुल, डर रहा है उसको सेपरेशन का, एंड होपफुल डिस्पाइट सैडनेस, होपफुल है, हालांकि वो सैडनेस है फिर भी होपफुल है कि हाँ जल्द मैं अपनी मम्मी से मिलूंगी। मैसेज ऑफ द पोएम, टाइम, समय कभी नहीं रुकता है, हर कोई ओल्ड ग्रो होता है, सेपरेशन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, लव बिकम्स स्ट्रॉन्गर व्हेन वी रियलाइज लाइफ इज टेम्पररी। कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, कितनी ब्यूटीफुल लाइन है। फायर एंड आइस पोम पढ़ा होगा क्लास 10th का। और ये चलो, हालांकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और वीडियो को देख के ही आप सोचेंगे हाँ जैसा नहीं तो इतना लंबा वीडियो बना दिया, नहीं देखना। चेरिश योर लव्ड वंस व्हाइल दे आर विद यू, चेरिश करो यार, उनसे प्यार करो, उनसे प्रेम करो, ग्रेटफुल रहो। तो थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पोम, दिस क्या बोलते एक्सप्लेनेशन। अगर अच्छा लगा ना, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच।